बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। पिछले दिनों इंडिया की रियासत मणिपुर में जो सिविल वॉर शुरू हुई, वहां की कुकी कबाइल के दरमियान और मेथी कबाइल के दरमियान, मेथी जो कि हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, कुकी कम्युनिटी जो कि ज़्यादातर क्रिश्चियन बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है, इनके दरमियान सिविल वॉर शुरू हो गई। और ये सिविल वॉर इसलिए शुरू हुई क्योंकि मणिपुर के अंदर बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी दुनिया भर में अपनी धर्म बेस्ड पॉलिटिक्स की वजह से बदनाम है कि ये दो धर्मों के मानने वाले लोगों को आपस में लड़ा रहे होते हैं और उसी पे पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। तो हुआ ये कि इन्होंने जनाब मेथी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नई कानून साजी की, नए लॉज ये लेकर आ गए, जिससे कुकी कम्युनिटी जो क्रिश्चियन बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके जो हुकूक थे, उनके जो राइट्स थे, वो श्रिंक हुए। इस पे जो सिविल वॉर शुरू हुई वो अब तक जारी है। लेकिन इस वक्त इस सिविल वॉर ने एक अजीबो गरीब किस्म का तरीका ले लिया हुआ है, एक अजीबो गरीब सा पैटर्न इसके अंदर नजर आ रहा है। वो ये है कि जो मेजॉरिटी मेथी कम्युनिटी है, जिनके बारे में माना जाता है कि इनको बीजेपी सरकार स्टेट प्रोटेक्शन भी दे रही है और स्टेट इनको संभाल भी रही है और बढ़ावा भी दे रही है इनकी जो एक्टिविटीज है उनके। और ऑन द अदर हैंड वो जो कुकी कबाइल है वो कह रहे हैं हमें किसी किस्म की पुलिस प्रोटेक्शन तो दूर की बात है, उल्टा पुलिस जो है वो मिल जाती है इनके साथ और पुलिस मॉब के अंदर शामिल होकर हमें टारगेट कर रही होती है। ये कुकी कबाइल ने, क्रिश्चियन जो कबाइल है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। अब जाहिर है हुकूमत भी वहाँ बीजेपी की है, तो इसमें जब तहकीकात होंगी तो पता चलेगा, क्योंकि एक बार पहले ये 2002 के अंदर हो चुका है। गुजरात में जब बीजेपी की हुकूमत थी तो ऐसा पहले हो चुका है कि पुलिस जो थी उन्होंने मुसलमानों को ही वहाँ पर मारा हुआ था, पुलिस के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं। तो मुमकिन है यहाँ पर वो रिपीट हो रहा हो। अब नया पैटर्न वो क्या है? नया पैटर्न ये नज़र आ रहा है इन दंगों के अंदर, जो कि अभी तक जारी हैं वैसे, और अभी तक वहाँ फौज डिप्लॉयड है, अभी तक मणिपुर जो है वो डिस्टर्ब्ड है बुरी तरह से। नया पैटर्न ये नज़र आ रहा है कि जो कुकी कबाइल है, यूँ लग रहा है कि प्लान्ड एक किस्म का कहते हैं ना हिजरत वहाँ से उनको करवाई जा रही है, वेल प्लान्ड, और उनकी आबादी मज़ीद मणिपुर से श्रिंक करने की एक प्रयास नज़र आ रही है। वो यूँ कि ये तो हिजरत कर रहे हैं, ये तो निकल रहे हैं मणिपुर से बाहर, और ये नागालैंड और दीगर जो मिज़ोरम, ये जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, एट द सेम टाइम जब वो निकल रहे हैं उसी वक्त बड़े बड़े जुलूस उनकी जानिब से नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर पुलिस की हमें भारी नफरी और भारी पुलिस प्रोटेक्शन नज़र आती है। उसके अंदर रहते हुए ये बड़े बड़े जुलूस कर रहे हैं और उन जुलूसों के अंदर नारे ये लग रहे हैं कि इन कुकीज़ को निकालो, सारों को, सारे जो कुकीज़ उनको निकालो, ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, हम असल सन ऑफ द सॉइल्स हैं, ये हमारा मणिपुर है, इनको निकालो। तो यहाँ पर जलती पे तेल डालने का काम बीजेपी कर रही है। मैं ज़रा आपको कुछ प्रोटेस्ट की झलकियाँ दिखाना चाहूँगा जो कि मुझे नॉर्थ ईस्ट से मौसूल हुई हैं क्लिप्स, ये ज़रा देखिए। और इसमें अगर आप बैनर्स जो इन्होंने उठा के रखे, इंटरेस्टिंग उसके ऊपर डिमांड्स लिखी हुई हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालो। ये इमिग्रेंट्स का खेल ही नहीं था असल में, ये तो कोटा पे एक जंगी छिड़ी है। वो कह रहे थे कि हमें कोटा ज़्यादा दे, मेथी कम्युनिटी कह रही थी, जो कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और वो जो थे कुकी कह रहे थे कि नहीं, जो एग्जिस्टिंग स्टेटस को बना हुआ है वही रखें, उसको मत छेड़ें। असल में मसला ये था, लेकिन अब इसमें डिमांड नहीं आ गई है और इसमें एक ट्विस्ट आ गया है। अब ये कोटा से हट के बात इस पे आ गई है कि ये जो कुकी रहते हैं इनको निकालो यहाँ से, दे आर द इलीगल इमिग्रेंट्स। और इस पे अमल दरामद करते हुए सिक्योरिटी का बहाना बना के लग यूँ रहा है कि एक बड़ी तादाद में वहाँ से जो कुकीज़ हैं उनकी हिजरत करवाई जा रही है इर्द गिर्द के स्टेट्स में, और यहाँ जो डेमोग्राफी है उसको छेड़ने की कोशिश की जा रही है आर्टिफिशियल तरीके के साथ। ये ज़रा आप प्रोटेस्ट देखें, उसके बाद में आगे बात करता हूँ। Mending
luminarap pa. Adi ba luminarap na pa Manipur ka. Magpalang ka dito na po. Kung ibigay ko na. Manipur daw. Manipur niya po mag-isakam na sinarap pa. Manipur ka magpigil po doon tan sila pa. Noon na matampuy na namangga eh. Ay kung may tayo sila big brother niya doon na ka. Tuwan-tuwan mag-group niya Adam. Bakit kasi ang kada ko sa inyo mo. Ikada ko sa Adam ko na. Ay sila ito ba? Ikada ko na. अच्छा, फौज जो डिप्लॉय की गई थी उसका अभी तक कोई खातिर ख्वाह नतीजा तो हमें नहीं नज़र आया, क्योंकि मणिपुर एज यूजुअल शट डाउन है। 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसा हो गया है, इंटरनेट अभी तक वहाँ पर शट डाउन है। और जो खाने पीने का सामान आ रहा होता है मणिपुर के अंदर, डेली लाइफ की जो चीज़ें आ रही होती हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, वो फ़ौज की प्रोटेक्शन में आ रही हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जो ट्रक्स आ रही हैं या मूवमेंट्स जो हो रही है वो फ़ौज की प्रोटेक्शन में हो रही है। ऐसे नहीं हो रही क्योंकि डर ये है कि ये कहीं लूट ना लिए जाए। तो इस तरह का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। वन इंडिया ने खबर लगाई कि मणिपुर मूवमेंट ऑफ ट्रक्स विद एसेंशियल कंटिन्यू अंडर सिक्योरिटी कवर। और एक और डेंजरस बात आपको ये बता दूं कि पूरे मणिपुर में जितने भी असलहे के दुकान थे ना, वेपन की जो दुकानें थी वहाँ पर, जहाँ पर लाइसेंस वाला असला बिकता था, वो लूट लिए गए हैं। अब जब वो लूट लिए गए हैं तो बड़ी तादाद में वेपन्स जो है वो इस वक्त मणिपुर के अंदर मौजूद हैं, और बहुत सारे पुलिस के जो थाने थे वो भी लूट लिए गए, पुलिस का असला भी लूटा गया है। तो जो शरपसंद हैं, जो कि यहाँ पर जल्दी पे तेल डालने का काम कर रहे हैं, उनके पास इस वक्त बड़ी तादाद में असला मौजूद है, जिससे सिचुएशन मज़ीद ख़राब होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। दी इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया हुआ है कि मणिपुर लूटेड वेपन्स पोज बिग सिक्योरिटी कंसर्न, टॉक्स विद कुकीज इन जियोपार्डी। कोई टॉक्स जो है ना इस वक्त इनके दरमियान यूँ समझिए कि सीरियस लेवल के नहीं हो रहे, क्योंकि किस पे टॉक्स किए जाए, किस चीज़ पे। वहाँ कुकीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो तो कह रहे हैं अब कि हमें अलग कुकी स्टेट बना के दें मणिपुर के अंदर। अब वो डिमांड बीजेपी वाले इनके मानेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। और जब वो ये डिमांड नहीं मानेंगे तो उधर से वो कह रहे हैं अगर आप हमें इंडिया के अंदर रहते हुए अलग स्टेट नहीं बना के देंगे तो फिर यहाँ अलहदगी पसंद जो सेपरेटिस्ट हैं वो जोर पकड़ जाएंगे, और यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट तंजीमें थोड़ी सी दब गई थी वो मजीद खुल के सामने आएंगी। वहाँ से वो ये थ्रेट कर रहे हैं इनको। तो ऑल इज़ नॉट वेल हेयर, और इसका फिर असर जो है ना इंडिया के लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी का दरवाज़ा है वो मणिपुर है। मणिपुर के रास्ते ही उन्होंने म्यांमार और बाकी के आसियान मुल्कों की तरफ जाना था, और कहीं ना कहीं इसका असर बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश भी जो कनेक्टिविटी बना रहा है नॉर्थ ईस्ट तक अपने पोर्ट्स के ज़रिए, वो कनेक्टिविटी असल में जाती है मणिपुर तक, और मणिपुर के आगे फिर वो म्यांमार और आसियान के मुल्कों में जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये रीजन के लिए कोई अच्छा न्यूज़ नहीं है इस तरह से कि जिस स्टेट का इतना इंपॉर्टेंट रोल था एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, वही डिस्टर्ब लगी पड़ी है इस वक्त।